नरेंद्र मोदी आके यहीं पे हाथ रख के कसम खाएं कि धांधली नहीं हुई है गुजरात में। मंदिर में खाएं कसम यहाँ पे आके। ये मैंने आपको लोकतंत्र की परिभाषा बताई है। हम नेता को और पकड़ सकते हैं, भगवान नहीं है मोदी जी। हम पूछेंगे उनसे सवाल, अब पूछते रहेंगे। चुनाव में धांधली की शिकायत आई है, कई जगहों पे प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। खुद आलोक शर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बार बार निगरानी की के बात की थी। चुनाव आयोग सो के बैठा हुआ था। तो इस तरह के चुनाव को आप क्या मानेंगे? ये लोकतंत्र की हत्या है। तो आप भाजपा में सिटिंग है, एमसीडी हमें दो, गुजरात हम देंगे। कहा गया था ना, हो गया भाई। लेकिन वोट तो जनता करती है ना, जनता जिसके साथ है उसकी सरकार बनी। ईवीएम किसके साथ है? 19 लाख ईवीएम किसके साथ है? क्यों अमित शाह ने कहा कि होमगार्ड पैरवी करेंगे? क्यों अमित शाह का बयान था कि होमगार्ड से हम डिलीवरी कर, आप उसका निगरानी कराएंगे और पैरामिलिट्री फोर्स को 2 किलोमीटर दूर भेजेंगे? क्यों? लेकिन जनता ने वोट क्या गिनती हुई? गिनती ऐसे कि आप लोग ऐसे गिनती हुई क्या गिनती हो गई? क्या गिनती हो गई भाई? अब क्या चाहते हैं? चुनाव फिर से हो। क्या बात करें, मजाक थोड़ी ना है। मजाक नहीं था, ये मजाक नहीं था। जनता का मत है, आप सम्मान कीजिए, जनता का रेस्पेक्ट कीजिए, जनादेश का सम्मान कीजिए। बोले जब चुनाव में धांधली की शिकायत आई है, कई जगहों पे प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। खुद आलोक शर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बार बार निगरानी की के बात की थी। चुनाव आयोग सो के बैठा हुआ था। तो इस तरह के चुनाव को आप क्या मानेंगे? ये लोकतंत्र की हत्या है। तो आप कह रहे दोबारा लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो दोबारा चुनाव गुजरात चुनाव दोबारा हो। दिल्ली एमसीडी अगर शपथ लेने जा रहे हैं भूपेंद्र अगर दम है भूपेंद्र को तो लड़ ले चुनाव हमारे सामने। शपथ दिन शपथ हम कह रहे कोई विधानसभा गुजरात चुनाव वाले लड़े सामने हमारे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है ना, चैलेंज करता है बागी होगी। क्या लड़े चुनाव हमारे सामने, चुनाव लड़े। हमने मनोज तिवारी को चैलेंज कर दिया है, उत्तरी से आ रहे हैं, सीट बजाए अपनी। क्या आपको लग रहा है गुजरात से आप आए, कुछ तो शर्म कीजिए, चुनाव हार गए आप और सम्मान के लिए शर्म करे भाजपा भी। तो आप हमें शर्म करने की बात कर रहे हैं, हम तो जीते थे। पिछली बार तो रोना पड़ गया था, इस बार भी रोए हैं। हिमाचल में आप जीत गए, हिमाचल में जीत गए। बिल्कुल ईवीएम ठीक है नहीं है? मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक सुन तो लीजिए। ईवीएम ठीक है, बवाल करेंगे, सुनेंगे। भाजपा की रणनीति है, अगर भाजपा हिमाचल भी अपने अंडर में ले लेती तो चुनाव ईवीएम में प्रश्न उठ जाते। लेकिन हम अगर होगा तो हम हिमाचल, गुजरात और दिल्ली एमसीडी तीनों एक साथ कराने को तैयार है। दोबारा चुनाव मजाक थोड़ी ना, खेल बना दिया आपने, खेल बना दिया प्रधानमंत्री ने, खेल बना दिया। ये सब नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री तो मजाक बना दिए थे ना, रैली करके। देश की इकोनॉमी डूब जाए, पढ़ाई लिखाई डूब जाए, लेकिन रैली करेंगे। क्या लग रहा है भूपेंद्र पटेल जो है शपथ लेने वाले? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और शपथ नहीं लेने देंगे भूपेंद्र पटेल को। बिल्कुल आप रोक देंगे। हम चुनाव आयोग की शिकायत लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सीधी बात है, धांधली हुई है। लेकिन कोई सबूत देंगे, कोई तर्क? हमारे पास सबूत है। हम सबूत है। अच्छा दे आपको दे, आप गोदी मोटे दे आपको सबूत। हम कोर्ट में देंगे ना, क्यों परेशान हो रहे हो? आओ कोर्ट पे। प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, पूरे आपके कैबिनेट के मंत्री थे, अमित शाह खुद मौजूद थे। इतनी जरूरत थी क्या सेना ले जाने की? आपने क्या कर लिया? हमने तो, हम जो करेंगे वो तो आप ही देखेंगे। शपथ नहीं लेने देंगे तो नहीं लेने देंगे, सीधी बात है। हमने योगी आदित्यनाथ वाले ने भी केस डाला था, हमारी सुनवाई टाल दी गई, और इस पर भी केस डालेंगे। तो मतलब आपका कहना है मतलब अगर बीजेपी जीत गई तो आप नहीं मानेंगे, अगर कांग्रेस जीतेगी तभी मानेंगे, अगर कांग्रेस जीतेगी तभी मानेंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ आप कांग्रेसी संत हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, हिमाचल, गुजरात, एमसीडी 3 चुनाव हुआ ना, 3 चुनाव हुआ ना। बीजेपी पत्रकार सुनो, बीजेपी पत्रकार, बीजेपी सुन तो लो। आपकी बुरा लग रहा है, मुझे लग रही क्या? सुनो, कांग्रेस भाई देखो, कांग्रेस हिमाचल जीती है, गुजरात में भाजपा, एमसीडी दिल्ली में आम आदमी पार्टी। तीनों चुनाव फिर से कराओ। खेल बना दिया क्या आपने? खेल बनाया क्या? मैं जनता के पैसा लगता है। अच्छा, किसका पैसा लगता है? कौन खरीदा? भाई आप खर्च होता है चुनाव कराने में। सुनेंगे, बवासीर है, सुनो तो आप भी सुनो। सुनना नहीं आ रहा है? गोबर को चमनपाल समझ के खा रहे हो क्या? कुछ भी बोल देने तो आप सुन लीजिए यार पंडित जी, आप अपनी जबान को कम से कम इस तरह हमारे संत। आप अपनी जबान को च्युइंगम खा के लगाम लगाइए, बोलने तो दीजिए कि खाली माइक लेके चिल्लाने आ गए हो। सुनो, अगर तीनों राज्यों में चुनाव फिर से हो और जिस तरह यूपी में 156 सीटें 1500 की सीटों का अंतर था, भाजपा ने जिस प्रकार से वहां धांधली की है, पूरा प्रधानमंत्री से लेकर चुनाव आयोग तक सेटिंग थी, ये आप जानते हैं। वहाँ पे पूरे कैबिनेट मौजूद थे। एक सवाल है, हिमाचल में गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई? मैं कहा चुनाव फिर से करा लो। ऐसे थोड़ी ना, मैं ये कह रहा हूँ गड़बड़ी, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है हिमाचल में। मैं कहा चुनाव करा लो। हिमाचल में गड़बड़ी नहीं हुई, हिमाचल में गड़बड़ी हुई। भाई देखो, एक बता दे, हमें ईवीएम से संतुष्टि नहीं है, सीधी बात है। हम कोर्ट जाएंगे ईवीएम को लेकर, बस सीधी बात। हिमाचल में गड़बड़ी हुई, मैं क्या कर रहा हूँ, कोर्ट जा रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, मान लेते हैं
वहाँ भी गड़बड़ी हो सकती है। भाजपा ने एक सीट दे दी हम लोगों को, अच्छा वो वहां से भी हारेगी क्योंकि वहां पे तो नियम रहा है। एक साल पिछली बार कितनी सीट थी भाजपा की? 99 सीट। आंसू रोने लग गए थे प्रधानमंत्री जब जीत के पाए थे, याद है? 17 सीट कांग्रेस की थी, भूलो मत। इस बार भी बुरी स्थिति में वहां पर गुजरात। क्या फायदा हुआ? आप संत है, आपने कहा 22 लाख संत, पता नहीं क्या क्या लंबी लंबी आप भी फेंक रहे थे। एक चीज बता दूं कुछ आपको, नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बिगाड़ तो उनकी पता नहीं गवर्नमेंट छीन के लेके आई, हिमाचल से तकलीफ तो ये बात की है उनको देना पड़ गया। एमसीडी भाजपा, एमसीडी में दिल्ली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का तमका मिल चुका है। ये पुरस्कार मिला है उसको भाजपा को चुनाव जिताने का। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, ये तमका आशीर्वाद मिला उसको। उसने सब कह दिया कि दिल्ली हमें दे दो, दिल्ली हमें दे दो और हम आपको गुजरात जिताएंगे। हिमाचल क्यों नहीं गया केजरीवाल? अब तो कहा जा रहा है कि 2024 में मोदी जी को कोई हिलाने वाला नहीं है। लाख कोशिश कर लीजिए, गुजरात आप गए, हर जगह आप जाते हैं, जब हार कर आते हैं और अपना चेहरा देखते हैं, अपने आका को क्या बोलते हैं आप लोग? देखिए हम लोग हार के आते हैं, चेहरा देखते हैं, क्या बोलते हैं? मोदी से पूछे हिमाचल हार के आए हैं, चेहरा देखे हैं, दाढ़ी बड़ी हो गई है, लादेन तो नहीं दिख रहे हैं। बताइए, पूछ के आइए, अमित शाह के पूछ के आइए जो रैली कर रहे थे हिमाचल वालों से, उनसे पूछ लीजिए जाके कि उनका चेहरा दिख रहा है कि नहीं। अरे जो मुख्यमंत्री हार गया चुनाव हिमाचल में उनका, उनसे पूछ के आओ चेहरा देखते हो। हिमाचल में मुख्यमंत्री जीत गए, का जीत गए सिटिया पूछ जाके 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 स्थिति देखिए दोबारा से, मतलब पहली बार में हार गए थे। कितनी धांधली कराओगे यार, कितनी चाटुकारिता करते हो तुम पंडित लोग? जी एक बात बताइए, बोलिए थोड़ा ईमानदारी से जवाब ईमानदारी से आप बताइएगा। सुनिए हम ना, तो ईमानदारी बताते हैं। अगर बीजेपी जीतेगी हाँ। तो लोकतंत्र हार जाएगा, हाँ। अगर कांग्रेस जीतेगी, विपक्ष जीतेगा, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी। मैं कम से कम आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप निष्पक्ष रहेंगे। नहीं आप निष्पक्ष नहीं, हाथ लाइए, हाँ। कसम खाइए भारत माता की मिट्टी की। हम खाएंगे। के 54 गांव आपने भी घूमा है, डक सेकट आपने भी देखा है गुजरात में, लट्टा कांड में आपने भी देखा था कि लट्टा कांड में उसके बावजूद जनता ने बीजेपी को वोट दिया। बोलो फिर तुम ही बोलो, फिर आप बीच में काटोगे तो बोलो, फिर या तो काटो मत बीच में। सुनो पहले, जब आप जो है लट्टा कांड भी देख लिए, वहां भी आप गए रिपोर्ट बनाया कि वहां भी एक आदमी को मुआवजा नहीं मिला, ठीक है। आपने मोरी पुल भी देख के आए, वहां भी मेरा इंटरव्यू हुआ है, मोरी पुल में हमने देखा कितना टूटा हुआ था। 2 करोड़ के ठेका को 12 लाख रुपए लगाया गया। गिरफ्तारी किसकी हुई? मजदूरों की, वहां के ठेकेदारों की नहीं हुई। जनता बिल्कुल त्रस्त है भाजपा से, वहां आपने कैमरे लगाए नहीं? बहुत परेशान है, सब परेशान है। हाँ। कितना पैसा मिला है जीतने के बाद जो कि इतनी दलाली कर रहे हो? बता दो हमको। हमें कुछ नहीं मिला, हम अपना काम ईमानदारी से बड़े करते हैं। आराम हम अपना काम आज ईमानदारी फिर से मोदी करते जी आ गए। हैं। हाँ, नहीं, जो जनता है जनादेश है वो बता रहे हैं। जनता जनादेश है, जो यूपी में नहीं दिखा था क्या? अब कसम मौर्य हारने लगा, जो जिताने के लिए तुमने प्रधान हो गए थे, वो यहाँ देश नहीं था। क्या जरूरत? अरे आपको बहुत जो जरूरत होगा वही दिखाएंगे। जो होगा वही दिखाओगे। तो पूछ लो, 2 करोड़ रोजगार आ गया? पूछो। तो सवाल पूछ रहे हैं। 6000 स्कूल क्यों बंद कर दिए गुजरात का? पूछो। 3165 महिलाओं का रेप हुआ क्यों? कैसे? पूछो। 18% से कम SC और दलित महिलाओं की बेटियों का रेप हुआ क्यों? पूछो। पूछना है, जनता का जनादेश है, जनता का जनादेश। अरे थोड़ा पीछे हो जाइए, छाती पे मत चढ़िए। चोरी ऐसे नहीं हो, क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों चलेंगे भाई? आप लोग दलाली करेंगे, हम लोग बोल भी नहीं सकेंगे। आप दलाली करते जाएंगे, बोलेंगे भी नहीं। बोलिए ना। अब क्या आगे कहीं जाएंगे चुनाव में, या फिर अब घर, अब तो घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ जाते हैं चुनाव हार ही जाते हैं। एक चीज बता दें आपको, हम लोग जाएंगे भी और आएंगे भी। आप थोड़ा सा बैठ जाइए, अब फायदा है नहीं, मोदी को नहीं हरा अच्छा पाएंगे। चलिए ठीक है। हम संत होकर घर बैठते हैं। योगी जी गए हिमाचल, हाँ, इतने ही बड़े केंद्रीय मंत्री गए, इस्तीफा देके बैठ जाए घर पे। मोदी जी को इस्तीफा देते फिर हिमाचल हार गए। तो जब हम लोगों को बैठ जाना चाहिए तो मोदी जी क्या हरा नहीं पा रहे? तो आपके मोदी जी का बड़ी चीज है क्या? नहीं हरा पा रहे? क्यों नहीं हरा पा रहे भाई? क्यों नहीं हरा पा रहे? गुजरात से हिला पाए हिला पाए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अगर रोते ना तो जमानत जब्त थी। और मैं फिर कुछ भी एक्सक्यूज दे लीजिए। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक्सक्यूज दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, नहीं, ईवीएम का जो रोना है, अब आप हर बार रो लेते हैं कि ये हो गया वो हो गया, छाती पीटना लग जाते हैं। सुन लीजिए, अब 24 में चुनाव होगा तो उसके लिए मैं पहले ही मान लूं कि ईवीएम जिम्मेदार। आपके ईवीएम का केस, अभी ईवीएम का केस कुछ नहीं होगा और ना ही ईवीएम में कुछ लाया जाएगा, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जाके चुनाव आयोग की शिकायत करेंगे और चुनाव आयोग की बदलने की मांग करेंगे। एक मिनट आप देखिए, आपने बोलिए, मैंने आपको जवाब ले लीजिए, पहले जवाब लीजिए पूरा। पहले हम चुनाव आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पे अपना बयान देंगे और अपने जितने सबूत उसको देंगे, कार्रवाई कोर्ट पे होगी, कोर्ट तय करेगा। ठीक है, एक बात बताऊं मैं आपको, सुनिए। बोलिए। हमने आपको पहले ही बोला था, जब आप हार जाएंगे तब आप ईवीएम का रोना रोएंगे, वही हुआ। मैंने क्या कहा, हिमाचल भी चुनाव दोबारा करा लो, गुजरात भी करा लो। अगर मैं चुनाव जीता हूँ हिमाचल तो मैं करो दोबारा चुनाव हो जाए। तीनों राज्यों को चुनाव, एमसीडी के इसमें कुछ काम होगा? चुनाव तो प्रधानमंत्री से पूछो ना, रैली कौन करने गया था? 1 रैली हमने कहा था क्या? पूछो ना प्रधानमंत्री से, पूछ लो प्रधानमंत्री से। यार जवाब नहीं आ रहा। अरे जवाब क्या बोले, क्या जवाब तो आप जवाब तो हिमाचल के लिए भी हार के बोलो ना। कल मोदी मीडिया को खाली गुजरात दिख रहा है क्या? वहाँ तो ये रिवायत है कि तो रिवायत है, तो 28 साल से भाजपा का रिवायत दिखा रहे हो। पिछली बार रोना न पड़ गया था, मोदी 99 सीट लेके आए हो भाजपा वाले, खुशी मत मनाओ। आखिरी सवाल बोलिए, 2024 में क्या करेंगे? कांग्रेस पूर्ण बहुमत से कांग्रेस। फिर ईवीएम का रोना शुरू? अभी उसके पहले हम रो लेंगे। हम तो बैन करा पाएंगे आप लोग? वो देखते हैं,
आंदोलन होगा। ये आप देखिए, जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगा तो हम जन आंदोलन करेंगे और जन आंदोलन एक निकालेंगे। ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन होगा, ईवीएम के खिलाफ है आप लोग? जन आंदोलन बिल्कुल कंफर्म। बीजेपी हार जाती तब ईवीएम का रोना? ईवीएम हम हटवाएंगे, चाहे बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस जीते, ईवीएम हटेगा। 24 में चुनाव ईवीएम से नहीं करने देंगे। बैलेट पेपर से आपको मालूम है? मैं एक सवाल करता हूँ, जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ ना, कैसे जीत गई वहाँ पे सपा? मतलब जनता ने वोट दिया तो ईवीएम ठीक है ना? सुनो, अरे सुनो पहले, बवासीर ना बनो, सुनो सुनो पहले, पर सुनो, जब वहाँ पे 2018 की पब्लिक, 17 की पब्लिक या 22 की पब्लिक अलग हो जाती है और लोकसभा चुनाव में, बीच के चुनाव में अलग हो जाती है क्या? पब्लिक तो वही रहती है ना। तो मतलब उपचुनाव हारेंगे वो जीतेंगे, वो हारेंगे वो जीतेंगे। यही तो लोकतंत्र है साहब, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है बताएं? बताएं, एक बूढ़ी औरत ने नेहरू जी का कार पकड़ा था कि देश आजाद हो गया है, हमें क्या मिला? तो नेहरू जी ने कहा जो कार पकड़े हो ना, इसका अधिकार मिला। हमारा छोड़ दीजिए। यही अधिकार है, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। ये हमें अधिकार नहीं देता हमारा कॉलेज। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैंने आपको लोकतंत्र की परिभाषा बताई है। हम नेता को और पकड़ सकते हैं, भगवान नहीं है मोदी जी। हम पूछेंगे उनसे सवाल, अब पूछते रहेंगे। सवाल पूछे ये जनता मोदी जी के साथ। देखते हैं, वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।